हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th विज्ञान के मॉडल सेट 2 को कवर करने वाला हूं। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। यदि आप लोग साइंस, सोशल साइंस, हिंदी के मॉडल सेट 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो आप आई बटन पे भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है ओडोमीटर, दूसरा ऑप्शन है स्पीडोमीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडोमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का उदाहरण है तो इसका पहला ऑप्शन है सरल लोलक की गति, दूसरा ऑप्शन है सड़क पर कार की गति, तीसरा ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क पर कार की गति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है तो इसका पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है वेग, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन, और चौथा ऑप्शन है त्वरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है तो इसका पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है ऋणात्मक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, संवेग कैसी राशि है। संवेग कैसी राशि है तो इसका पहला ऑप्शन है सदिश, दूसरा ऑप्शन है अदिश, तीसरा ऑप्शन है सदिश एवं अदिश, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सदिश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है पल, दूसरा ऑप्शन है जड़त्व, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, और चौथा ऑप्शन है संवेग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, संवेग का एसआई मात्रक होता है। संवेग का एसआई मात्रक होता है तो इसका पहला ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, और चौथा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केजी मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो वस्तुएं ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो इसका पहला ऑप्शन है ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, दूसरा ऑप्शन है बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, तीसरा ऑप्शन है दोनों का जड़त्व बराबर होगा, और चौथा ऑप्शन है ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन का कौन सा गति नियम है गति का वास्तविक नियम है। न्यूटन का कौन सा गति नियम है गति का वास्तविक नियम है तो इसका पहला ऑप्शन है प्रथम गति नियम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय गति नियम, तीसरा ऑप्शन है तृतीय गति नियम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गति नियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक है तो इसका पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, और चौथा ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा ऑप्शन है उत्प्लवन बल, तीसरा ऑप्शन है दबाव, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है तो इसका पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है केजी मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13,
यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो इसका पहला ऑप्शन है 4 गुना बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन है 2 गुना बढ़ जाएगा, तीसरा ऑप्शन है 4 गुना घट जाएगा और चौथा ऑप्शन है 4 गुना घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 गुना बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है। द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है तो इसका पहला ऑप्शन है समान, दूसरा ऑप्शन है असमान, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तनशील और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था में कणों को दिखाया गया है। दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था में कणों को दिखाया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है द्रव, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा और चौथा ऑप्शन है गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठोस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल दाब पर 1 kg ठोस को उनके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है क्वथनांक, दूसरा ऑप्शन है गलनांक, तीसरा ऑप्शन है संगलन की गुप्त ऊष्मा और चौथा ऑप्शन है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संगलन की गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वाष्प ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपतन, दूसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण, तीसरा ऑप्शन है संगलन और चौथा ऑप्शन है विसरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपतन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपतन, दूसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण, तीसरा ऑप्शन है संगलन और चौथा ऑप्शन है गलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 273 केल्विन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु आभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना निर्माण होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है, इसका अर्थ है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U है, इसका अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण प्रदर्शित करता है कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है अणु, तीसरा ऑप्शन है आयन और चौथा ऑप्शन है संयोजकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अणु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है। तो इसका पहला ऑप्शन है CaCO3, दूसरा ऑप्शन है NH3, तीसरा ऑप्शन है H2O और चौथा ऑप्शन है NaCl। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NH3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, 36 ग्राम जल को मोल में बदलें। 36 ग्राम जल को मोल में बदलें तो इसका पहला ऑप्शन है 2 मोल, दूसरा ऑप्शन है 1 मोल, तीसरा ऑप्शन है 4 मोल और चौथा ऑप्शन है 3 मोल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 मोल, क्योंकि 18 ग्राम जल बराबर होता है 1 मोल। तो 36 ग्राम जल कितना हो जाएगा आपका 2 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 मोल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या है। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है 70U, दूसरा ऑप्शन है 140U, तीसरा ऑप्शन है 14U और चौथा ऑप्शन है 28U। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 70U, क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन का आपका 14U होगा, 14U होगा। ठीक है, तो 5 मोल नाइट्रोजन का आपका क्या हो जाएगा, 5 मोल नाइट्रोजन का आपका हो जाएगा 14 × 5
तो आपका 17U इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। कोशिका का बिजली घर क्या है? कोशिका का बिजली घर क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरा ऑप्शन है गोल्जी उपकरण, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम और चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइजोसोम होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरा ऑप्शन है गोल्जी उपकरण, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम और चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरा ऑप्शन है गोल्जी उपकरण, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम और चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। तो इसका पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है कवक और चौथा ऑप्शन है मनुष्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। झिल्ली जीवत जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरा ऑप्शन है गोल्जी उपकरण, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम और चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्द्रव्य जालिका में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। एक जीव में गुणसूत्र की संख्या 18 है। एक जीव में गुणसूत्र की संख्या 18 है। उस जीव में अंडे के गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो इसका पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा ऑप्शन है 27। तो ये क्वेश्चंस को आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 35। पौधे में जल एवं खनिज लवण का वहन कौन करता है? पौधे में जल और खनिज लवण का वहन कौन करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है पेरेकाइमा और चौथा ऑप्शन है स्क्लेरेकाइमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। रक्त एक उत्तक है। रक्त एक उत्तक है। तो इसका पहला ऑप्शन है पेशीय, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका, तीसरा ऑप्शन है संयोजी और चौथा ऑप्शन है मांसपेशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है। अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना है। तो इसका पहला ऑप्शन है लिंगामेट, दूसरा ऑप्शन है टेंडेन, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका और चौथा ऑप्शन है मांसपेशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेंडेन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। पेरेकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है। पेरेकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है एरेकाइमा, दूसरा ऑप्शन है क्लेनकाइमा, तीसरा ऑप्शन है क्लेरेनकाइमा और चौथा ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। किस उत्तक के विभाजन में पौधे की लंबाई बढ़ती है? किस उत्तक के विभाजन में पौधे की लंबाई बढ़ती है? तो इसका पहला ऑप्शन है विभोजोत्तक, दूसरा ऑप्शन है स्थायी, तीसरा ऑप्शन है पेरेकाइमा और चौथा ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभोजोत्तक। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। मुख गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है? मुख गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है एपिडर्मल, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका, तीसरा ऑप्शन है संयोजी और चौथा ऑप्शन है पेशीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मल। हे गाइस, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।